हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज अपन चैप्टर्स 2 पढ़ेंगे एसपी का। ऑलरेडी चैप्टर्स 1 पढ़ लिया है। जिसने चैप्टर 1 नहीं देखा वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पहले फर्स्ट चैप्टर देखे, बाद में चैप्टर सेकंड क्या करे मेरा देखे। यस, ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर अपन ने पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन टू द कॉर्पोरेट फाइनेंस की। भाई कॉर्पोरेट फाइनेंस कंपनी कहाँ कहाँ कौन सा कैपिटल चाहिए कंपनी को, उसके अंदर अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है फर्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ जिसने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो मेरा फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट देखे। डिस्क्रिप्शन में 3 पार्ट दिए हैं मैंने फर्स्ट लेक्चर के, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तीनों पार्ट देखने के बाद ही मेरा सेकंड चैप्टर्स देखे। मैं तुम लोग को फर्स्ट डे से बोल के आ रहा हूँ कि भाई एसपी का 12 चैप्टर इज लाइक अ वेब सीरीज। आपको फर्स्ट रिफर करना है फर्स्ट चैप्टर, देन सेकंड चैप्टर रिफर करना है। ऑलरेडी सेकंड चैप्टर इज लिंक टू द फर्स्ट चैप्टर ओनली। यस, फर्स्ट चैप्टर में अपन ने देखा था कि भाई क्या फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, क्या वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। यस और नो? यस। आज अपन पढ़ेंगे सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, कंपनी कहां कहां से पैसा उठाएगी। देखो, बोर्ड के लेवल की बात करो तो दोनों चैप्टर का वेटेज मैक्सिमम 15 मार्क्स रहेगा इसका। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपको। ज्यादा से ज्यादा अगर और पूछना है तो इन लोगों को मैक्स टू मैक्स 20 मार्क्स का पूछ सकते हैं, इससे ऊपर तो आ ही नहीं सकता। दोनों चैप्टर्स को प्लस करके बोल रहा हूं मैं। यस, चलो स्टार्ट करेंगे आज अपन सेकंड चैप्टर्स जो है अपना सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। आई होप तुम लोग को कोई फर्स्ट चैप्टर में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ कमेंट मिला नहीं है। आई थिंक सो, मेरे को लग रहा है कि तुम लोग को सब समझ में आ गया है फर्स्ट चैप्टर। आज अपन सेकंड चैप्टर चालू कर रहे हैं। होप सो आपको समझ में आया सब। और ऑलरेडी मैंने तुम लोग को बोला था कि फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम। आई होप तुम लोग ने कर लिया रहेगा, ट्रू और फॉल्स। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने तुम लोग को दे दिया था, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। चलो स्टार्ट करते थे आज अपन सेकंड चैप्टर्स, सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। यस, चलो ए चैप्टर्स के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे पहले थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं। सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर पहला ही है ओन कैपिटल, नथिंग बट खुद का कैपिटल बोलते हैं, और सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल जो अपन ने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर में लास्ट शॉर्ट नोट पढ़ी थी। थर्ड पार्ट में रहेगा वो मेरा। कैपिटल स्ट्रक्चर करके एक था और कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर था। उसके अंदर अपन ने थोड़ा ब्रीफ में झलक देखा था कि भाई ओन कैपिटल क्या होता है, बोरोड कैपिटल क्या होता है। ए वाले चैप्टर में थोड़ा और इन डिटेल जाएगी कि भाई ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल क्या होता है। ओन कैपिटल के अंदर अपन पढ़ेंगे, ओन का मतलब होता है खुद का, शेयर और रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का नथिंग बट क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस, जो आप बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड देखते हो आफ्टर कैपिटल के बाद। सोर्स ऑफ मतलब अगर कंपनी को पैसा उठाना है थ्रू बोरोड कैपिटल तो उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। एक तो है फर्स्ट डिबेंचर है। तुम लोगों को मालूम नहीं है, डिबेंचर पे पूरा चैप्टर्स भी है, पूरा आई थिंक जो 4th या 5th चैप्टर्स है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट वो भी आई थिंक सो इन डिटेल में 5th चैप्टर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। इसलिए तुम लोग को डे 1 से बोलते आ रहा हूँ कि भाई एसपी इज अ लाइक वेब सीरीज। आप अगर एक भी पार्ट मिस कर रहे हो तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा रहे सर नहीं समझ में आएगा। तो रिक्वेस्ट है स्टूडेंट को कि पहले अगर सपोज कि आज सेकंड डायरेक्ट चेक देख रहे हैं मेरा लेक्चर, रिक्वेस्ट है कि आप पहले मेरा फर्स्ट लेक्चर देखिए, देन ओनली सेकंड चैप्टर्स मेरा देखे। आज बाद में अपन देखेंगे कि बॉन्ड क्या है, एडीआर जीडीआर क्या है। ए एग्जाम के लिए इतना रिलेवेंट नहीं है। अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट एंड ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट क्या होता है वो अपन पढ़ेंगे डिटेल में, पर इतना रिलेवेंस नहीं है एग्जाम के लिए। कमर्शियल बैंक क्या होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या होती है, ट्रेड क्रेडिट क्या होता है। आई होप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी क्या होती है तुम लोग को फर्स्ट लेक्चर में समझा दिया था। अगर जिससे मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं दिया है, डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक है, आप फर्स्ट लेक्चर रिफर कर सकते हो वहां से कि व्हाट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। यस, these are the options available in the source of borrowed capital, nothing but उठा मतलब लोन लिया हुआ कैपिटल। यस, चलो शुरू करते हैं आज अपन सेकेंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन। चलो, फाइनेंस होल्ड द की टू ऑल द बिजनेस एक्टिविटी। तुम लोग को मालूम है, मैंने तुम लोग को डे 1 फर्स्ट लेक्चर में भी बोला था कि भाई ह्यूमन को जिंदा रहने के लिए खून जरूरी है। सेम लाइक कंपनी को जिंदा रहने के लिए उसके अंदर फाइनेंस होना जरूरी है। तो फाइनेंस इज अ
होल्ड द की टू ऑल द बिजनेस एक्टिविटी। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी के लिए अपन ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ भी लिया था कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंस। बहुत सारे इंपॉर्टेंस है कि भाई टैक्स पे करना है मुझे, या तो डिविडेंड देना है, इंटरेस्ट देना है, अगर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए जा रहा है, वो ऑलरेडी अपन फर्स्ट चैप्टर के अंदर देख लिया था कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंस। अगर जिससे नहीं देखा फर्स्ट चैप्टर्स के अंदर मेरा रिफर कर सकते हो वो वाला क्वेश्चन। नो बिजनेस एक्टिविटी कैन एवर बी अ pursued without a financial support. Finance is a necessary throughout the activity of promotion, organization and regular operation of the business. All functions of business are ultimately depend on the finance. I hope तुम लोग को तो मालूम है कोई भी कॉर्पोरेट का एक्शंस लेना है पहले डिपेंड करेगा कि कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस है, कितना फाइनेंस है। The finance needed by the business organization is a term as a capital, nothing but उसको capital बोलते हैं। Every business organization needs certain capital for its activity. A joint stock company, nothing but company बोलते हैं इसको, which is a modern form of business organization and being a large undertaking require a huge capital for a business. This huge capital collection or capital formation has a special significance in a management of the joint stock कंपनी। कोई भी कंपनी का मैनेजमेंट एक पे ही ज़्यादा डिपेंड करता है जो है फाइनेंस। कैपिटल फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ कैपिटल फ्रॉम वेरियस सोर्स ऑफ मतलब सर क्या होता है, अपन ने जस्ट पढ़ेंगे डिटेल में कि ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल। इसके अंदर बहुत सारे टाइप से कंपनी के पास मेथड से वे है कि भाई कंपनी वहां से क्या कर सकता है, पैसा उठा सकता है अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल प्लान ऑफ द कंपनी। Joint stock company collects a huge fund through different sources. These various sources of finance available to a business may be explained with the following chart. देखते हैं अभी ये चार्ट के अंदर क्या दिया है, अपन चार्ट रिफर करते हैं नथिंग बट ओन एंड बोरोड कैपिटल का। इन लोग ने बाइफिकेशन किया है कि भाई ओन कैपिटल के अंदर कौन से सोर्सेज अवेलेबल है और बोरोड कैपिटल के अंदर कौन से सोर्सेज अवेलेबल है फॉर द कैपिटल। चलो ओन कैपिटल के अंदर फर्स्ट अपन पढ़ेंगे शेयर्स के अंदर भी दो पार्ट इन लोग ने डिवाइड किया है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। आई होप तुम लोग को मालूम है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। ए चैप्टर्स में ऐसा रहेगा, तो अगर डिफरेंस बिटवीन रहेगा तो मैं डिफरेंस बिटवीन पहले पढ़ा दूंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। तुम लोग को लास्ट लेक्चर में मतलब फर्स्ट चैप्टर के अंदर कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर अपन ने थोड़ी झलक देखी थी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर को जो भी डिविडेंड मिलता है उसको सबसे लास्ट में मिलता है। अगर सपोज कि रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की भी बारी आई उसको सबसे लास्ट में मिलता है, और उसको जो भी डिविडेंड मिलता है उसको फ्लक्चुएट रेट पे मिलता है, उसको फिक्स नहीं मिलता है लाइक प्रेफरेंस शेयर की तरह। प्रेफरेंस शेयर का क्या होता है उल्टा, उसका उल्टा लाइक डिविडेंड में सबसे पहले राइट उसको होगा, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में भी सबसे पहले राइट क्या होगा, उसका ही होगा। द अबव सोर्स ऑफ फाइनेंस में बी एक्सटर्नल और इंटरनल। यस चलो फर्स्ट बोरोड कैपिटल में भी अपन देख लेते कि भाई क्या, सॉरी ये मिस आउट हो गया मेरा, रिटेन अर्निंग नथिंग बट रिजर्व एंड सरप्लस, दिस आर द आल्सो पार्ट ऑफ द ओन कैपिटल। ठीक है, ओन कैपिटल के अंदर दो पार्ट डिवाइड किया है लोग ने, शेयर्स और रिटेन अर्निंग। शेयर्स दो पार्ट में है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, और सेकंड है रिटेन अर्निंग नथिंग बट आप रिजर्व एंड सरप्लस बोल सकते हो। बोरोड कैपिटल के अंदर भी बहुत सारे वेराइटीज ऑफ सोर्सेज अवेलेबल है। पहला है डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट। देखो ये दो पे तो पूरे चैप्टर से आपको फोर्थ और फिफ्थ इन डिटेल में अपन पढ़ेंगे वहां पे कि कंपनीज एक्ट की क्या क्या प्रोविजन है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। ठीक है, बॉन्ड्स, एडीआर एंड जीडीआर, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, चलो तो अबव सोर्स ऑफ फाइनेंस में भी एक्सटर्नल भी हो सकता है या तो इंटरनल भी हो सकता है। तुम लोग को मालूम है रिटेन अर्निंग इज अ इंटरनल पार्ट ऑफ द कैपिटल, मतलब वो कंपनी ने खुद से जनरेट किया है। सर खुद से कैसे? अरे भाई वो कंपनी बिजनेस कर रही है, बिजनेस करेगी तो सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाएगी, वो प्रॉफिट में से वो सम अमाउंट 10% 20% रिजर्व में रखती है, तो वो अपने आप से क्रिएट किया है, इंटरनली क्रिएट किया है, कंपनी को किस पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा नहीं है। ठीक है, चलो एक्सटर्नल व्हेन कैपिटल इज रेज फ्रॉम द आउटसाइडर उसको बोलेंगे एक्सटर्नल, और व्हेन द कंपनी इज मेड अवेलेबल फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उसको कौन सा कैपिटल बोलेंगे? इंटरनल। आई होप
व्हाट इज द इंटरनल और एक्सटर्नल कैपिटल। चलो थोड़ा डिटेल में जाएगी अभी अपन। जो चार्ट पढ़ा पूरा चैप्टर्स उस पर ही डिपेंड है, अगर वो चार्ट खत्म हो गया मतलब चैप्टर ओवर। ठीक है, चलो थोड़ा डिटेल में जाते हैं अभी। सोर्स ऑफ ओन कैपिटल, द कैपिटल रेज बाय कंपनी विद द हेल्प ऑफ ओनर्स कैपिटल। मतलब ओनर्स कैपिटल मतलब नथिंग बट शेयर होल्डर। आई होप यू नो वेरी वेल, इक्विटी शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, is called as a own capital or ownership capital. The shareholder purchase share of the company and supply necessary capital. It is a one of the form of the own capital. Another form of own capital is retain earning. देखो अपन ने जस्ट चार्ट में देखा ऊपर कि ओन कैपिटल के अंदर दो पार्ट थे, एक शेयर्स था और एक रिटेन अर्निंग था। रिटेन अर्निंग नथिंग बट रिजर्व एंड सरप्लस बोल सकते हो आप। इट इज ऑल्सो नोन एज अ प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। देखो तुम लोग को मालूम है कैपिटल स्ट्रक्चर में जब भी अपन कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़े थे तभी ये वर्ड आया था प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। नथिंग बट कंपनी ने जो प्रॉफिट बिजनेस से प्रॉफिट कमाया मतलब रिटर्न में जो मिला है उसको बोलते हैं प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। इट इज अ री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस बाय अ कंपनी इटसेल्फ। ऑफ कोर्स जो प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है कंपनी अपने पास तो रखेगी नहीं प्रॉफिट, किधर और जगह इन्वेस्ट करेगी क्या कि क्या होगा उससे प्रॉफिट जनरेट होगा और अपन अपने शेयर होल्डर को क्या करें डिस्ट्रीब्यूट कर सके। यस, रिटेन अर्निंग इज अ इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। एग्जाम में ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं और तुम लोग को मैंने जस्ट बोला भी था कि रिटेन अर्निंग इज अ इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव 1 मार्क के लिए, तो आपको याद रखना है कि रिटेन अर्निंग इज अ इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल। Own capital is regarded as a permanent capital as it is a return only at a time of winding up of the company. सर ये वाइंडिंग अप ऐसा नया वर्ड सुना है, वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है? वाइंडिंग अप नथिंग बट कंपनी जब भी क्लोज होती है बंद हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? वाइंडिंग अप। तब तक ओन कैपिटल कंपनी अपने पास रखती है। जब भी ऐसी कोई नौबत आती है कंपनी बंद होती है तभी कंपनी क्या करती थी? रिटर्न कर देती है जो ओन कैपिटल के थ्रू पैसा उठाया रहेगा उस टाइम। Own capital in the form of the share capital provide the initial source of capital for a new company. It can be raised any time later to satisfy additional capital need of the company. However, retain earning cannot be an initial source of capital, but it can be important source of capital when company run its business profitability during the its existence. देखो रिजर्व एंड सरप्लस में तभी अमाउंट आएगा जब भी कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाएगी और अच्छा प्रॉफिट कमाने के साथ वो क्या करेगा? रिजर्व करके रखेगा, तभी रिजर्व एंड सरप्लस क्रिएट होता है। तब तक स्टार्टिंग में कंपनी रिजर्व एंड सरप्लस में आती ही नहीं है। ठीक है, चलो। प्रमोटर डिसाइड द शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड बाय अ कंपनी। प्रमोटर कौन होता है वो भी तुम लोग को मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था। वो इज अ प्रमोटर। प्रमोटर इज नथिंग बट अ पर्सन वो जिसके मन में फर्स्ट टाइम ख्याल आता है कि मुझे क्या करना है, कंपनी स्टार्ट करना है। इट्स कॉल्ड प्रमोटर। This amount of share capital is known as a authorized capital. What is a authorized capital? Authorized capital अपन थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे नो डाउट, पर अभी तुम लोग को ब्रीफ कर लेते हो। व्हाट इज ऑथराइज कैपिटल? ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में उससे ज्यादा अमाउंट का शेयर इश्यू कर सकता नहीं है। तो सर अगर उससे ज्यादा शेयर इश्यू करना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर उसको चेंज करना पड़ेगा ऑथराइज शेयर कैपिटल, देन ओनली क्या करेगा? इश्यू कैपिटल बढ़ा सकता है। नो डाउट अपन डिटेल में पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर के अंदर इसका इश्यू ऑथराइज कैपिटल का बहुत डिटेल में अंदर दिया है। इधर आपको खाली जस्ट मीनिंग समझा दिया है इसको। इट इज स्टेटेड इन द कैपिटल क्लोज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। तुम लोग को मैंने जस्ट बोला है कि मेमोरेंडम 11th में तुम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा भी रहेगा। 5 क्लोज होते हैं किसके? मेमोरेंडम के अंदर। उसमें वन ऑफ द क्लोज होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल। अगर तुम लोग को ऑथराइज शेयर कैपिटल चेंज करना है, तुम लोग को जस्ट मैंने बोला कि अगर ऑथराइज कैपिटल की लिमिट इंक्रीज करनी है तो आपको पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। लेट्स लर्न इन अ डिटेल द वेरियस सोर्स ऑफ ओन कैपिटल। चलो अपन डिटेल में अभी समझते हैं कि भाई ओन कैपिटल क्या करोगे भाई, क्या मेरे को सेक्शन में कौन से सेक्शन में मुझे शेयर की डेफिनेशंस दिया है। चलो देखते हैं अपन। द टर्म शेयर इज डिफाइंड बाय द सेक्शन 2 सबसेक्शन 84। किसके अंदर डिफाइन किया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013।
शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। एग्जाम में एक बार ऑब्जेक्टिव्स आ गया था कि भाई शेयर्स के अंदर क्या इंक्लूडिंग है। एग्जाम में नीचे ऑप्शंस दिया था, डिबेंचर, बॉन्ड, बहुत सारे पूछा था, उसमें वन ऑफ द पूछा था स्टॉक। तो आपको आंसर क्या क्लिक करके आना है, स्टॉक। यस, ये मैंने बोला है नहीं, डेफिनेशंस बोलता है कि शेयर मीन्स शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। ठीक है, जब भी कोई शेयर का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको पहले शेयर्स की डेफिनेशंस लिख के आने हैं और सेक्शन भी लिख के आना है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। शेयर इज अ यूनिट बाय विच द शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड। जो मैंने तुम लोग को जस्ट बोला 1000 डिवाइड बाई 10। द टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइड इन द स्मॉल पार्ट एंड ईच पार्ट, जो तुम लोग को 10 रुपए का मैंने बोला था एग्जाम्पल, इट्स कॉल्ड शेयर एंड द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट, मतलब 10 रुपए की बात कर रहा है, और यूनिट इज नोन एज अ फेस वैल्यू। मैंने तुम लोग को जस्ट एग्जाम्पल लिया था कि कंपनी का टोटल कैपिटल है रुपीज फॉर एग्जाम्पल 1000 और उसको मैं डिवाइड बाय करता हूँ 10 रुपया। 10 रुपया इज नथिंग बट माई फेस वैल्यू, मतलब एक शेयर का भाव कितना है 10। तो 1000 डिवाइड बाय 10 करूंगा तो मेरे पास कितने शेयर हो गए, 100 शेयर हो गए। शेयर इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। इट फैसिलिटेट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द कैपिटल इन अ स्मॉलर अमाउंट। A person can purchase any number of share as he wishes. A person who purchases a share of a company is known as a shareholder or a member of the company. जो बंदा कंपनी के शेयर परचेज करता है उसको क्या बोलोगे, शेयर होल्डर भी बोल सकते हो और आप मेंबर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो फीचर्स ऑफ शेयर एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन से शेयर्स। एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज अ शेयर एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ शेयर्स। 5 मार्क के लिए पूछा तो इनफ है, 6 से 7 पॉइंट एक्सप्लेन करके आना है। आई थिंक सो इसके अंदर 8 से 10 पॉइंट दिए हैं। यस 10 पॉइंट दिए हैं तो आपको 7 से 8 पॉइंट्स लिख के आने हैं 5 मार्क्स के लिए। हाँ, फर्स्ट डेफिनेशन लिखना है, मीनिंग लिखना है, व्हाट इज अ शेयर। डेफिनेशन अपन ने जस्ट पढ़ा सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 के अंदर। बाद में आपको क्या करना है, फीचर्स एक्सप्लेन करके आना है। चलो स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ शेयर। चलो फर्स्ट है मीनिंग। आई होप तुम लोग को तो मीनिंग क्लियर ही है। शेयर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट इन टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। क्लियर है पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, ओनरशिप। तुम लोग को मैंने जस्ट बोला कि जो बंदा शेयर परचेज करता है उसको बोलते हैं शेयर होल्डर, और आई होप यू नो वेरी वेल शेयर होल्डर इज अ ओनर ऑफ द कंपनी। अगर तुम लोग शेयर कंपनी के परचेज कर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आप रिलायंस के शेयर परचेज कर लेते हो, तो यू आर द ओनर ऑफ द रिलायंस। Yes, the owner of the share is called as a shareholder. The shows the ownership of the shareholder in a company. I hope ये point clear है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, डिस्टिंक्टिव नंबर। एवरी शेयर के सर्टिफिकेट के जो फिजिकल रहेंगे, देखो मेरा वर्डिंग क्लियर ही रखना, जो शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल होगा ना उसका डिस्टिंक्ट नंबर होता है। डिस्टिंक्टिव नंबर सर क्या होता है, अरे भाई आइडेंटिफाई करता है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब फॉर एग्जांपल अगर सपोज कि मुझे आइडेंटिफाई करना है कि मिस्टर एक्स के कितने शेयर है, 100 शेयर है, उतना तो मुझे मालूम है कि 100 शेयर ये बंदे का यहाँ रिलायंस कंपनी के अंदर है। अरे पर कहाँ से कहाँ शेयर, तो आपको एक नंबर देते हैं उन लोग, 1 से लेके 100 शेयर तक ये मिस्टर एक्स का क्या है, शेयर है। तो 1 से 100 क्या हो गया, नथिंग बट डिस्टिंक्टिव नंबर। क्या हो गया, डिस्टिंक्टिव नंबर। 1 से 100 समझ में आया। नथिंग बट दिस आर द नंबर देते हैं उन लोग, उसको क्या बोलेंगे, डिस्टिंक्टिव नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज कि वाई का भी 100 शेयर्स है तो उसका नंबर कहां से चालू होगा, 101 से लेके 200। आई होप गेटिंग माई पॉइंट। यस, चलो डिस्टिंक्टिव नंबर अनलेस डीमटेरियलाइज। देखो मैंने तुम लोग को फर्स्ट अभी जस्ट बोला मैंने, फिजिकल मतलब डीमेट का कोई डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होता है, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट का क्या होता है, डिस्टिंक्टिव नंबर होता है। इसलिए मैंने तुम लोग को 2 बार बोला था फिजिकल अनलेस डीमटेरियलाइज, मतलब डीमटेरियलाइज की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, फिजिकल की बात कर रहा है।
ईच शेयर हैज अ डिस्टिंक्टिव नंबर फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन। ये डिस्टिंक्टिव नंबर रखते क्यों है कि भाई आइडेंटिफिकेशन के लिए यहां से यहां शेयर क्या है तेरा है। इट मेंशन इन द शेयर सर्टिफिकेट। आई होप शेयर सर्टिफिकेट क्या है, शेयर सर्टिफिकेट इज एविडेंस कि यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी। इज लाइक एविडेंस, एक शेयर सर्टिफिकेट देते हो लोग कि भाई तू ये शेयर कंपनी का क्या है शेयर होल्डर है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं अपन। फोर्थ फीचर क्या बोलता है, एविडेंस ऑफ टाइटल। मैंने तुम लोग को जस्ट बोला शेयर सर्टिफिकेट इज अ एविडेंस ऑफ टाइटल। अ शेयर सर्टिफिकेट इज अ इश्यू बाय अ कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील। कॉमन सील इज नथिंग बट कंपनी का नाम लिखा रहता है, वो शेयर सर्टिफिकेट पे प्रिंट होके आता है। इट इज अ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ द शेयर। अ शेयर इज नॉट एनी विजिबल थिंग, it is shown by share certificate or in the form of demat share। आई होप तुम लोग को मालूम है शेयर्स कहाँ दिखाई नहीं देते, अपन फील नहीं कर, अपन टच नहीं कर सकते, अपन खाली फील कर सकते कि मेरे इतने शेयर है रिलायंस के अंदर। बट अगर मुझे उसको प्रूफ करना है तो रिलायंस कंपनी मुझे क्या देगी, शेयर सर्टिफिकेट देगी। वो शेयर सर्टिफिकेट इज अल्टीमेट एविडेंस ऑफ टाइटल कि भाई मैं ओनर हूँ रिलायंस कंपनी का। आई होप क्लियर है। यस, चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है वैल्यू ऑफ शेयर्स। तीन वैल्यू होती है, तीन वैल्यू लोग ने एक्सप्लेन भी किया है वैल्यू ऑफ शेयर की। ईच शेयर हैज अ वैल्यू एक्सप्रेस इन अ टर्म ऑफ मनी, देयर में बी। फर्स्ट है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इज नथिंग बट जो शेयर सर्टिफिकेट पे प्रिंट होके आता है, जैसे कि मैं तुमको बोला था 10 रुपया हो सकता है, 2 रुपया हो सकता है, 3 रुपया हो सकता है, 4 रुपया, डिपेंड ऑन द कंपनीज रिक्वायरमेंट। कंपनी अपनी मर्जी से क्या रखती है, फेस वैल्यू रखती है। मतलब वो कहां पे मेंशन किया रहेगा, या तो शेयर सर्टिफिकेट पे मेंशन करते हैं या तो फिर एमओए में या तो एओए में मेंशन करते हैं। दिस इज अ वैल्यू इज रिटन ऑन द शेयर सर्टिफिकेट, जो तुम लोग को मैंने जस्ट बोला, एंड मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सेकेंड वैल्यू होती है इश्यू प्राइस। सर व्हाट इज अ इश्यू प्राइस? इश्यू प्राइस वो प्राइस होती है जो कंपनी इश्यू करती है एक्चुअल में शेयर होल्डर को। फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस का नाम है, ऑफकोर्स नाम है, अगर उसकी फेस वैल्यू 10 रुपया है तो तुम लोगों को क्या लग रही है वो 10 रुपये में शेयर इश्यू करेगी? नहीं भाई, रिलायंस का गुडविल का क्या रहेगा, प्राइस होगा कुछ ना कुछ, तो वो क्या करेगा उस पर प्रीमियम चार्ज करेगा। फॉर एग्जाम्पल वो 90 रुपया प्रीमियम चार्ज कर रहा है तो टोटल कितने में वो शेयर दे रहा है, 100 रुपए में। अगर सपोज कि वो शेयर होल्डर को 100 रुपए में शेयर दे रहा है, नथिंग बट वो प्राइस को क्या प्राइस बोलूंगा मैं, इश्यू प्राइस। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, इट इज अ प्राइस एट विच द कंपनी सेल इट शेयर। जो भाव में कंपनी शेयर बेचती है अपने शेयर होल्डर को, वो भाव को क्या बोलोगे, वो प्राइस को क्या बोलोगे आप, इश्यू प्राइस बोलोगे। नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू इज नथिंग बट अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल आज मैं मार्केट में बेचने जाऊँ ये शेयर, अगर मार्केट में जो रेट चलता रहेगा वो शेयर, वो भाव को मैं क्या बोलूंगा, वो प्राइस को मैं क्या बोलूंगा, मार्केट प्राइस या तो मार्केट वैल्यू। दिस इज अ वैल्यू ऑफ शेयर इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्स इन द शेयर मार्केट। क्लियर है? फिफ्थ पॉइंट क्लियर है? क्या क्या वैल्यू ऑफ शेयर के अंदर तीन वैल्यू इन लोग ने दिया है, फेस वैल्यू, इश्यू वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। आई होप तुम लोग को क्लियर होगा। 6 पॉइंट बोलता है राइट्स। अभी राइट्स क्या है भाई, तुम लोग को मालूम है शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, तो राइट्स क्या होगा, जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा तभी राइट्स होगा कि उसको डिविडेंड मिले। और कभी भी जब भी मेंबर्स की मीटिंग होगी, वर्ड में यहाँ पे प्लीज रिपीट कर रहा हूँ, मेंबर्स की मीटिंग होगी तभी उसको राइट टू अटेंड द मीटिंग, राइट टू वोट द मीटिंग, वोट इन द मीटिंग, these are the right of the shareholder. A share confers certain rights on its holder such as a right to receive the dividend, जो मैंने तुम लोग को बोला, right to inspect a statutory book। statutory books मतलब nothing but बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गया या तो फिर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स हो गया, तो वो राइट्स को इंस्पेक्ट करने के लिए, चेक करने के लिए भी मेंबर्स के पास क्या है, राइट्स है। राइट्स टू अटेंड द शेयर होल्डर मीटिंग एंड राइट टू वोट एट अ सच मीटिंग एट एक्स्ट्रा। क्लियर है? जो मैंने तुम लोग को बोला वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। 7th पॉइंट क्या बोलता है, इनकम। ऑफ कोर्स शेयर होल्डर को इन रिटर्न में जो चीज मिलती है उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। वही चीज तो लिखा है। अ शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू गेट अ शेयर इन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, इट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको, डिविडेंड बोलते हैं।
गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफरेबिलिटी। देखो प्राइवेट कंपनी के शेयर इजीली ट्रांसफरेबल होते नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में लिखा है कि रेस्ट्रिक्टेड टू ट्रांसफर द शेयर। देखो वर्ड यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड लिखा था, मतलब कर ही नहीं सकता, कर सकता है, प्रोहिबिटेड वर्ड यूज किया नहीं है डेफिनेशन के अंदर। देखो बोथ आर डिफरेंट टर्म। व्हाट इज अ प्रोहिबिटेड? प्रोहिबिटेड मतलब कर ही नहीं सकते, रेस्ट्रिक्टेड मतलब सम टाइम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बट अगर उसको बेचना ही है शेयर तो ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, ट्रांसफरेबिलिटी, द शेयर ऑफ द पब्लिक कंपनी। देखो मैंने तुम लोग को क्या बोला था, प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर कर सकते नहीं है, इसलिए लोगों ने क्या बोला, पब्लिक कंपनी के अगर शेयर ट्रांसफर करना है तो द शेयर ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। इधर वर्ड खाली कंपनी यूज किया नहीं है, अगर खाली कंपनी वर्ड यूज किया रहता तो बोथ इंक्लूडिंग प्राइवेट और पब्लिक, बट यहां पे इन लोग ने स्पेसिफिक बोला है कि ओनली द शेयर ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसलिए मैंने तुम लोग बोला था प्राइवेट कंपनी के शेयर इतने इजीली फ्रीली ट्रांसफरेबल होते नहीं है। आर फ्रीली ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी दिया रहेगा उसके बेस पे क्या करेंगे, शेयर वो प्रोसीजर से क्या करेंगे, शेयर ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर। ऑफकोर्स शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर शेयर सर्टिफिकेट मेरे पास है मैं उसको इजीली मूवेबल कर सकता हूँ, एक दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकता हूँ। यस, प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर। शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर। और लास्ट पॉइंट है काइंड ऑफ शेयर। दो टाइप के शेयर्स है, अ कंपनी कैन इश्यू टू काइंड ऑफ शेयर। फर्स्ट है इक्विटी शेयर एंड सेकेंड है प्रेफरेंस शेयर। काइंड ऑफ शेयर के अंदर एज पर द सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अ कंपनी कैन इश्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर डिपेंडिंग अपॉन द राइट टू कंट्रोल इनकम एंड रिस्क। द फॉलोइंग चार्ट शोज द डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर्स। ये लेक्चर्स के अंदर, ए पार्ट के अंदर मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे कि भाई क्या टाइप के इक्विटी शेयर्स होते हैं, कौन से टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। और पहले स्टार्टिंग में चैप्टर जैसे लेक्चर चालू करूंगा सेकंड पार्ट में निकालूंगा, उसके अंदर मैं पहले डिफरेंस बिटवीन पढ़ा दूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर, बिकॉज एग्जाम में मेनी टाइम्स आया हुआ है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टिल टाइम बाय बाय, टेक केयर।